हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है बोले तो अक्की बाबा। आज मैंने देखी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। ये वेब सीरीज़ तीसरा सीज़न, पहला और सेकंड भी मैंने देखा था। ये सिद्धार्थ शुक्ला का सीज़न था और ये जून में आया था। वेब सीरीज़ चाहता तो मैं जून में भी देख सकता था, लेकिन वो लिखा ही हुआ था कि मुझे अभी देखना है। सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ 2 सितंबर को हुई थी। उसके बाद से ही मुझे लग रहा था कि ये सीज़न मुझे देखना है और 2 सितंबर के बाद से मुझे लग रहा था। मैंने आज जाके वो कंप्लीट करा। आप यकीन नहीं मानोगे, सिद्धार्थ शुक्ला ने जो एक्टिंग करी है, मतलब ऐसी जान डाल दी है वेब सीरीज़ में कि दिमाग ख़राब हो जाता है। आप जगह जगह आप रोगे। मैं कम से कम 4 से 5 जगह रोया हूँ। वो बंदा जब जब आता है तो इतना एटीट्यूड, आँखों से एक्टिंग करता है वो बंदा। आँखों में शोले अंगारे, वो दारू पीता है, सिगरेट पीता है। इसमें लीड एक्ट्रेस जो है सोनिया राठी, वो बहुत सुंदर लगी है, बहुत शानदार एक्टिंग करी है। वो कई बार बोलती है अबे तू तो सस्ता कबीर सिंह है। सस्ता कबीर सिंह नहीं है वो शेर है। सस्ता कबीर सिंह है, अमीर कबीर सिंह है और शेर है, शेरों का बाप है वो। उस बंदे ने जब जिस लाइन में आएगा आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपको वो रुला के जाएगा। ऐसी एक्टिंग करी है वो, चेहरे से, आंखों के एक्सप्रेशन से सारी एक्टिंग बोल गया वो। आप यकीन नहीं करोगे कि ये बंदा चला गया। आपको लगेगा ही नहीं कि ये इस दुनिया में नहीं है। आप फील करोगे सिद्धार्थ शुक्ला है हमारे साथ। दिमाग खराब हो जाता है। और शुरू के 6 एपिसोड में तो सिद्धार्थ शुक्ला की एक्टिंग देखने लायक है। वो कबीर सिंह भी बनता है, वो सन की पागल आवारा और अपनी चलाने वाला, एक अलग ही एटीट्यूड, उसका लेवल ही अलग था। और सबसे बड़ी बात ये है कि कहानी नॉर्मल होने के बाद भी एक्टिंग ने इतना कमाल करा है कि आपको बांधे रखेगी वेब सीरीज़। शुरू से लेकर लास्ट तक आप लगातार देखे रहोगे। एक बात बहुत बोलना ज़रूरी है, सिद्धार्थ शुक्ला का मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ। जब बालिका वधू आता था तब से मैं फ़ैन हूँ। दिल से दिल तक आता, रश्मि के साथ एक शो आया था कलर्स पे, वो भी देखा है मैंने। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया भी देखा है और बिग बॉस भी देखा है, खतरों के खिलाड़ी भी देखा है। मॉडलिंग जब पहले करता था उसकी भी कुछ मैंने वीडियोस देखे हैं। जब हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में बंदा आया, मैंने कहा वरुण धवन इसके सामने कुछ नहीं लग रहा। ऐसा शेर 1000 लोगों के बीच में अगर सिद्धार्थ शुक्ला निकल जाए तो लोगों को लगेगा कि सिद्धार्थ शुक्ला है। बिग बॉस 13 में सिडनास की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी को तोड़ नहीं सकता। मैं सिद्धार्थ शुक्ला और सिडनास के बारे में भी ये बातें मैं करूँगा। दुख की बात यह है कि शहनाज पे मुझे बहुत दुख होता है। अब सिडनास की जो जोड़ी थी, सिड चला के सिर्फ नाज बचा है। तो इस पे भी मैं आऊँगा। अभी मैं रिव्यू दे रहा हूँ ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का। तो इसके बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, एक बहुत मेन चीज़, ये इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है इतना शानदार है। जब भी कोई इमोशनल सीन आएगा या लव वाला सीन आएगा, कुछ भी अलग सीन आएगा, उसमें एक गाना डाल देंगे ये लोग। इतना सही गाना होगा। इसका थीम सॉन्ग भी इतना बढ़िया है। आपके माइंड में वो थीम सॉन्ग, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, वेब सीरीज़ ख़त्म होने के बाद थीम सॉन्ग आपके माइंड में घूमेगा। इसके जो बैकग्राउंड के सॉन्ग हैं वो आपके माइंड में घूमेंगे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ। और जब वो गाने बजेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे कई बार हुए, 4 से 5 बार जगह मैं रोया हूँ। जब वो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, एक बार तो कचड़े के ढेर में गिर जाता है, वो सीन। और एक बार जो लीड एक्ट्रेस है वो मना कर देती सिद्धार्थ को, और वो सरप्राइज़ देने गया था। लीड एक्ट्रेस को प्रपोज मारने गया था। लीड एक्ट्रेस का नाम रोमी रहता है मूवी वेब सीरीज़ में, और सिद्धार्थ शुक्ला का नाम रहता है अगस्त्य। अगस्त्य जब रोमी को प्रपोज मारने आता है, वो खुद उल्टा उसको सरप्राइज़ कर देती है लड़की।
और इतनी बुरी हालत हुई है सिद्धार्थ की, आंखों में आंसू, लाल आंखें, और किटकिटा के वो उसका खून खौल जाता है। वो सीन जब वो जाता है तो आप लोगों को रोना आ जाएगा। एक बात और है, एकता कपूर से आपको उम्मीद नहीं थी। एकता कपूर वही सास बहू और या फिर वो अश्लीलता परोसती थी, गंदी बात कहीं ये वो। आपको उम्मीद नहीं हो सकता कि वो इतनी शानदार वेब सीरीज़ बनाएगी। एकता कपूर ने इतनी बढ़िया बनाई है वेब सीरीज़। और मैं काश सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा होता तो मैं इसका सीज़न 4 भी देखना चाहता, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राठी के बीच में ही केमिस्ट्री देखना चाहता मैं। इस बंदे ने ऐसी एक्टिंग करी है यार, आपको ये लगता है कि ये अभी हमारे साथ में है सिद्धार्थ शुक्ला, इस दुनिया में गया नहीं है ये। मैं तो उसका इतना बड़ा फ़ैन हूँ। इसके सिद्धार्थ और शहनाज में बार बार कह रहा हूँ, मेरे मुंह से बातें छूट रही बार बार। वेब सीरीज़ से ज़्यादा मैं सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में कहना चाहता हूँ। आपको बताऊँगा मैं वेब सीरीज़ के बाद। सिद्धार्थ जो रहता है वो थिएटर आर्टिस्ट रहता है, डायरेक्टर रहता है, और बड़े बड़े लोग इसके यहाँ अपनी स्क्रिप्ट लेके या अपना परफॉर्म कराने आते हैं और इसको स्टेज शो करवाते हैं। तो ये थिएटर प्ले करता है और जो सिद्धार्थ का है वो नाम है इंडस्ट्री में और लोग उसको मानते हैं। तो ऐसे ही कुछ होता है। जो इसकी हीरोइन है सोनिया राठी, वो भी एक बड़े आदमी की लड़की रहती है और प्ले करने यहाँ आती है। इन दोनों सिद्धार्थ उन लोगों के बीच में कुछ कहा सुनी हो जाती है। इस बीच में आप ये सोचो, सिद्धार्थ और सोनिया राठी के बीच में दोस्ती हो जाती है और वो बंदी किसी और से प्यार करती है। वो बंदी किसी और से प्यार करती है और सिद्धार्थ को लड़कियों से कोई मतलब नहीं रहता, अपने काम से मतलब रहता। वो सन की आदमी है, वो आदमी को जो अच्छा लगता है वो काम करता है और अपनी अपनी चलाता है। अब गरीब लड़की का कोई रोल कर रहा है और उसकी लिपस्टिक लगाई अच्छी ज़्यादा, तो वो बंदा ने लिपस्टिक उसकी हटा दी। तो सिद्धार्थ शुक्ला पैशनेट है अपने काम के लिए, उसका लेवल ही अलग है। सिद्धार्थ शुक्ला को कभी लड़की से कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन ये पहली लड़की ऐसी थी सोनिया राठी, रूमी, जिसके चक्कर में वो एक तरफा उसको प्यार करता और वो लड़की किसी दूसरे से प्यार करती। आप ये सोचो, वो अपनी फीलिंग्स सिद्धार्थ शेयर नहीं करता लड़की से, और वो सिद्धार्थ जो है वो लड़की जिससे प्यार करती है उसका सपोर्ट करता है सिद्धार्थ कि उसको तुम प्यार करो, उसको मिलवाने में पूरी हेल्प करता है, उसके पीछे पड़ जाता है। आप ये सोचें। तो स्टोरी अच्छी है, नॉर्मल है। तो कुछ स्टोरी अलग है। अब उतार चढ़ाव भी आते हैं कहानी में। सिद्धार्थ और रोमी जो है वो मिल पाते हैं नहीं मिल पाते, लड़की को प्यार इससे हो पाता है नहीं हो पाता है, लड़की को होता है तो फिर सिद्धार्थ को होता है कि नहीं होता है, क्या इसमें मोड़ आएंगे, क्या होता है, ये दोनों मिल पाते नहीं मिल पाते। तो कहानी में बहुत सारे मोड़ हैं जो आपको एक अलग ही एंगल देगा। 6-10 एपिसोड है, 5वें-6वें एपिसोड तक कहानी बिल्कुल अलग है और आधे के बाद कहानी बिल्कुल अलग है। ये जो इसका कबीर सिंह वाला रोल है ना, वो मुझे बहुत शानदार लगा। क्या लेवल की गज़ब की एक्टिंग करी। और हाँ, एक बात और है, अब मैं सिद्धार्थ की बात करते जा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि लीड एक्ट्रेस ने कुछ नहीं किया, किया है। बहुत सुंदर लगी वो, नरगिस फाकरी लगी और वो हर रोल में अच्छी लगी, उसने एक्टिंग भी अच्छी करी और वो दिखी भी अच्छी है और दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी लगी, सिद्धार्थ और सोनिया राठी की। इसमें एक तीसरा बंदा भी है जिसको सोनिया पसंद करती है, वो उसका भी रोल भी अच्छा है, वो हैंडसम लगता है, अच्छा लगता है। और बाकी ओवरऑल मूवी मैंने पहले ही कहा है कि वेब सीरीज़ नॉर्मल है, स्टोरी नॉर्मल है, एक्टिंग के दम पे ही आपको 10 सीज़न तक आपको खींचेगी और कई बार आपको रोना भी आएगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक में रोना आएगा, गाने में रोना आएगा, लास्ट तक आप रोते रहोगे, टेंशन, दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका। मेरा तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से मैंने जो अभी देखी, आप यकीन नहीं कर पाओगे सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं है। एक बात तो थोड़ा बहुत करना चाहिए मुझे वेब सीरीज़ से हट के। आपको एक बात पता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं बॉलीवुड में कोई ख़त्म हो जाए, लोग बाग उसके फैमिली वाले नॉर्मल हो जाते हैं, वो भी नॉर्मल हो जाता है, बंदा 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाते, अपने शूटिंग पे चले जाते हैं। शहनाज क्यों नॉर्मल नहीं हो पाई, मैं आपको बता रहा हूँ। शहनाज इसलिए नॉर्मल नहीं हो पाई क्योंकि वो एक छोटे से शहर की लड़की है और पंजाब की लड़की है
उसके लाइफ में सिद्धार्थ ही सब कुछ था। सिद्धार्थ के घर में रहना, सिद्धार्थ की मम्मी, उसकी मम्मी, सिद्धार्थ के भाई, सिद्धार्थ की बहनें, उसके बहनें। तो सिद्धार्थ को वो इतनी मानती थी, उसका कोई बैकअप बॉयफ्रेंड नहीं, बैकअप फ्रेंड नहीं, बैकअप कोई इंडस्ट्री में ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करी थी। जो कुछ चुलबुली सी प्यारी सी सीधी लड़की, उसने सिद्धार्थ को सब कुछ मान लिया था। और सिद्धार्थ भी सिंसियर सीरियस बंदा है, वो शहनाज से प्यार नहीं कर सकता था कभी, लेकिन उसने प्यार इसलिए किया क्योंकि शहनाज का प्यार देख के शहनाज ने उसको बच्चा बना दिया। इतने सीरियस बंदे को भी बच्चा बना दिया। इतनी प्यारी दोनों की जोड़ी थी सिडनाज की। और दोनों के जो गाने आए थे वो भी बहुत शानदार थे सिडनाज के। और एक बात और है, आपको याद होगा मुझसे शादी करोगी शहनाज का एक सीरियल आया था इसके बाद, बिग बॉस 13 के बाद। तो शहनाज ने अपना उसमें आपको याद होगा राखी का स्वयंवर आता था, उसी की तरह था ये मुझसे शादी करोगी। तो उसमें लड़के बहुत सारे आए थे, उसमें चूज़ करना था लड़के शादी के लिए। शहनाज को शादी करती ना करती कम से कम चूज़ तो कर सकते थे और बॉयफ्रेंड बना सकते थे या फिर आप उसको पार्टनर बना सकते थे। लेकिन शहनाज ने 15 दिन के बाद ही, उसको शो में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेकर्स ने उसको ज़बरदस्ती वो शो कराया, इसने हाँ कर दिया, लेकिन इसका मन नहीं लगा। इसने कभी लड़के को हाँ नहीं करा। पारस भी था इसमें, पारस ने एक लड़की को चूज़ कर लिया था, इसने बिल्कुल भी चूज़ नहीं करा। और आप सोचो, कभी लाइफ में आपने सुना है एक बंदे के वजह से इसने अपना करियर को दाव पे लगा दिया था। शो को बंद करना पड़ा, इसने कोई भी लड़का चूज़ नहीं करा। और शहनाज ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी कि हाँ मैंने ये शो करके गलती करी, मुझे मेरे माइंड में हमेशा सिद्धार्थ ही घूमता रहता है, मैं सिद्धार्थ के लिए पागल हूँ। आप ये सोचो कि उसने अपना करियर दाव पे लगा दिया सिद्धार्थ के चक्कर में। इसीलिए शहनाज की ये हालत है जो अभी तक वो रिकवर नहीं हो पाई। रीज़न यही है। और अभी भी उसको 15-20 दिन लग जाएंगे नॉर्मल होने में, और नॉर्मल तो वो कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। ज़िंदगी है, आगे बढ़ने का नाम है। तो मैंने आज वेब सीरीज़ का रिव्यू तो कम ही दिया, लेकिन सिद्धार्थ शहनाज के बारे में बता दिया, क्योंकि मैं कई बार से बोलना चाह रहा था, बातचीत नहीं हो पा रही थी। इस वेब सीरीज़ को मैं 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ की एक्टिंग और सोनिया राठी की एक्टिंग और मूवी के जो ट्विस्ट और टर्निंग पॉइंट आते हैं, लास्ट तक खींचती है मूवी, आपको अच्छी लगेगी। इस वजह से बैकग्राउंड स्कोर, गाने, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। आप ज़रूर देखें मेरे हिसाब से तो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।